हेलो एवरीवन। तो इस सेक्शन में मैं आपको बताता हूँ कि एक कैलकुलेटर बनाएंगे प्यारा सा, और उसका अपन इस बार ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाएंगे। लास्ट टाइम अपन ने टर्मिनल पे बनाया था, है ना। मैंने ये एक सीरीज़ बनाई थी कैलकुलेटर की, मुझको ध्यान है, और मुझको ध्यान नहीं आ रहा है कहाँ पे है वो। बट अपन ने टर्मिनल पे बनाया था। ये देखो, सिंपल कैलकुलेटर डॉट पाई, ठीक है। ये अपन ने उसका कोड बनाया था, और इसका भी वीडियो डला हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हो। इस बार मैं क्या करूँगा, इसको ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे बनाएंगे। पूरा एक कैलकुलेटर का शेप देंगे और बढ़िया से बटन वटन बना के एक मस्त डिज़ाइनिंग बनाएंगे, ठीक है। तो यार, ये शुरुआत कैसे करना है, तो देखो, इसके लिए ना आपको एक पैकेज होता है पाइथन में जिसको कहते हैं कीवी, ठीक है। मैं उस कीवी के बारे में आपको दिखा देता हूँ। ये क्या है, KIVY, ठीक है। ये केवी पाइथन, ये देखो आ गया। ये बेसिकली क्या है ना, मैं नीचे आता हूँ, ये पहला वाला नहीं खोलता। चलो यही ठीक है। आपको इस कीवी के बारे में पढ़ना होगा ना, तो ये बहुत प्यारी सी इसकी साइट बनी हुई है। आप इससे और कुछ समझ सकते हो, वैसे मैं क्लियर करूँगा, ठीक है। इसमें वैसे समझ में नहीं आएगा। ये देखो, ये मैंने आपको साइट दे दी, इसलिए ये अच्छी साइट है, ओके। ठीक है, छोड़ते हैं इसकी। ये डॉक्यूमेंटेशन है, इसको हटाते हैं, छोड़ो, कोई मतलब नहीं है। कीवी क्या है ना, बेसिकली एक ओपन सोर्स पाइथन की लाइब्रेरी है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है। अगर अपन किसी क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं या फिर किसी मोबाइल डेवलपमेंट एप्लीकेशन की बात करते हैं ना, तब वहाँ पे कीवी बहुत यूज़ होता है। ये क्यों यूज़ होता है, बेसिकली जो इसकी एग्जीक्यूशन स्पीड है ना इस कीवी की, वो एक्चुअली जैसे एंड्रॉयड के लिए हम जावा यूज़ करते हैं, है ना, iOS के लिए अपन सी यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्टिव सी। तो बिल्कुल वैसी ही स्पीड होती है इसकी। इसीलिए नॉर्मली जब GUI की बात होती है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की, तब वहाँ पे कीवी का इस्तेमाल होता है, ठीक है। किंटर का भी इस्तेमाल करते हैं, बट कीवी अभी के लिए बेस्ट है। और इसमें अच्छी चीज़ ये है कि एक तो ये मल्टीपल प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है। जैसे HTML5 है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही है, कोई इसके लिए कोई अलग से बहुत हैवी ब्राउज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती। नॉर्मल किसी ब्राउज़र पे रन हो जाता है, क्योंकि ये साइथन पे बना हुआ होता है। साइथन क्या है, एक तरह से सी की पाइथन लाइब्रेरी है, ठीक है, जो कि जो ग्राफिक्स वाली चीज़ें होती हैं ना, उसको डायरेक्टली GPU से रन कर देता है। सिंपल सा आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए अपन इस पे कीवी का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अब ये बात है कि यार, ये कीवी है क्या और इसको इंस्टॉल कैसे करना है। तो देखो, सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है कि आप सिंपल आ जाओ, या तो इंपोर्ट कीवी कर लो या फ्रॉम कीवी। देखो ये आ गया, कीवी डॉट ऐप, ओके, इंपोर्ट ऐप। अब एक चीज़ को समझना, आपके में क्या होगा, आपके सिस्टम पे अगर आप फर्स्ट टाइम कीवी रन करोगे, तो ये कीवी पे यहाँ पे एरर आएगा, ठीक है। और वो पाइलेंस ये मैसेज देगा आपको कि ये आपके सिस्टम पे इंस्टॉल नहीं है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये किसी के सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है, ध्यान रखना। तो आपको पहले इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल कैसे करोगे, आप सिंपल जाओ, विंडो पावर शेल ओपन करना, ठीक है। अगर आप विंडो 10 या 11 यूज़ कर रहे हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये पावर शेल आपके में है, आपके में प्री इंस्टॉल्ड है। इसने कमांड प्रॉम्प्ट की को रिप्लेस कर दिया है। अगर नहीं है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि विंडो पावर शेल का यूज़ करना पाइथन की किसी भी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिंपल जाना और यहाँ पे लिखना पिप इंस्टॉल KIVY, ठीक है, कीवी, और एंटर की दबाओगे। जैसे ही एंटर की दबाओगे, बिना किसी रुकावट के विथ इन 5 से 10 सेकंड ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। और अगर नहीं इंस्टॉल होता है तो इसका डॉक्यूमेंटेशन है, आप गूगल सर्च कर सकते हो क्यों इंस्टॉल नहीं हुआ। और या फिर आप मुझे कमेंट करना, मैं देखूंगा इंस्टॉलेशन के बारे में आपको जो जो बता सकता हूँ वो बता दूंगा। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है ये, ठीक है। और मैं ओवरराइट करने के मूड पे नहीं हूँ, क्योंकि मैं अभी आपको डेमो दिखा रहा हूँ। अगर एक भी एरर आया तो क्या होगा कि डेमो अपना फेल हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, फिर वापस मुझको किसी तरीके से करना पड़ेगा उसको, ओके। तो यही है सिंपल कमांड, इसी के थ्रू वो इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम में। मैं इसको यहाँ से क्रॉस कर रहा हूँ। तो हमने अभी क्या किया, कीवी डॉट ऐप से हमने ऐप को इंपोर्ट किया। आप देखना, ये होगा स्मॉल और ये होगा कैपिटल, ठीक है। मैं जैसे यहाँ APP लिखता हूँ, देखो APP नाम से कुछ नहीं है, कैपिटल A से है, ठीक है। तो सिंपल इसमें जाओ, आप इसमें से इंपोर्ट ऐप को
इंपोर्ट कर लो। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करेंगे, एक यूज़र एक्सपीरियंस इंटरफेस के पूरे इसमें लेआउट्स होते हैं कीवी के अंदर। ठीक है, हम उसको इंपोर्ट करेंगे, जैसे कि बटन, बॉक्स लेआउट, ग्रिड लेआउट, और एक होता है यूज़र एक्सपीरियंस में लेबल। ठीक है, तो हम वो सारा इंपोर्ट करेंगे, उसके थ्रू बनाएंगे इस ऐप को, इस कैलकुलेटर को। तो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ फ्रॉम कीवी, ठीक है, डॉट UIX। ठीक है, इसको कहते हैं यूज़र एक्सपीरियंस एक तरह से आप समझो। ठीक है, इसमें लिख दो डॉट बटन। ये देखो आ गया। इसमें से हमको इंपोर्ट करना है बटन, इंपोर्ट बटन। ठीक है, कैलकुलेटर में बटन तो दोगे ना 1 2 3 4 के लिए, प्लस माइनस के लिए। उसके बाद एक बॉक्स का लेआउट हमको चाहिए जिसमें हम पूरी चीज़ों को फिट कर सकें। एक आउटपुट का लेआउट बॉक्स जैसा, एक बटन का लेआउट बॉक्स जैसा, एक पूरा यूज़र इंटरफेस बॉक्स जैसा। तो हम इसमें से बॉक्स लेआउट को इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, फ्रॉम कीवी डॉट UIX, ओके, डॉट यहाँ पर मैं लिखता हूँ BOX। ये देखो आ गया बॉक्स लेआउट, इंपोर्ट BOX बॉक्स लेआउट। ठीक है, फिर हमारा क्या बचा, अब ग्रिड लेआउट भी करेंगे क्योंकि ग्रिड लेआउट के अंदर ही सब चीज़ों को हम एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो कीवी डॉट UIX डॉट G, ये देखो आ गया ग्रिड लेआउट। अब इसमें से इंपोर्ट कर लो GID, ये देखो आ गया ग्रिड लेआउट। अब एक और बचा क्या, लेबल, नाम हम दोगे ना, फ्रॉम कीवी डॉट UIX डॉट लेबल, इसमें से इंपोर्ट आप करो लेबल। ठीक है, ये हमारा जो लाइब्रेरी हमको इंपोर्ट करनी थी एक कैलकुलेटर के लिए, वो हमने इंपोर्ट कर ली है। ठीक है, एक बार मैं खोलता हूँ पेंट, और यहाँ पर ये जैसे ही इंटरफेस है आपका एक कैलकुलेटर का। ठीक है, ऊपर में आपकी हेडिंग हो गई प्यारी सी। ठीक है, यहाँ पे एक इंटरफेस हो गया जहाँ पे आप सारे फंक्शन को एग्जीक्यूट करोगे, इसी के अंदर लिखोगे। यहाँ पे सारे आपके बटन्स हो जाते हैं। इतनी चीज़ें ही रहती हैं ना, टोटल ऐसे ही बना रहता है बस। तो ये मैं जो बेसिक लेआउट है ना आपका, मैं बेसिक लेआउट आपको दिखा दूंगा यहाँ पे कि बेसिक लेआउट कैसे बनाना है। उसके अंदर की जो डिज़ाइनिंग रहती है, जैसी डिज़ाइनिंग रहती है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लेना। ठीक है, इसी को इंटरफेस को बनाने के लिए अपन ने कीवी को इंपोर्ट किया हुआ है। अब सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, अपन एक फंक्शन तो डिफाइन करेंगे, लेकिन फंक्शन के साथ साथ ना हमको एक क्लास डिफाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, इसमें करनी ही पड़ती है क्योंकि हम अभी कीवी की बात कर रहे हैं, प्लस एक ऐप बनाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ कि क्लास बनाने के लिए आप यहाँ लिखोगे क्लास, और इसको मैं नाम दे देता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ कैल ऐप दे देता हूँ, शरद ऐप दे देता हूँ, या इसको दे देता हूँ मैं माई ऐप दे देता हूँ। ठीक है, माई ऐप दे देता हूँ। और इसके अंदर ये जो ऊपर में हमने इंपोर्ट किया है ना ऐप को, APP, इसको पास कर दो। ठीक है, अब ये कंडीशंस पे आ जाएगा। कंडीशन पे आ जाएगा क्या, इसके अंदर हमको फंक्शन डिफाइन करना है, जैसे मैंने आपको बताया। हम लिखेंगे DEF फॉर फंक्शन, और यहाँ पर मैं एक BUILD, ये अपने पास एक लाइब्रेरी होती है। जैसे ही मैं देखो बिल्ड लिखा, ये पूरा का पूरा ये फंक्शन उठ के आ गया। ठीक है, तो अभी क्या करना, हम ये सब चीज़ें करेंगे, रिटर्न वाली चीज़ें, लेकिन आगे करेंगे। तो आप क्या करो, पीछे जाओ, 1 2 3 4 5, हाँ, पीछे जाओ, और ये जो है ना इसको पूरा डिलीट कर दो, बिल्ड सेल्फ। ओके, अब यहाँ पे आप करो, हमको क्योंकि उसके हिसाब से नहीं चल रहा है ना, हम अपने हिसाब से चलेंगे। अब यहाँ पे आप करो एक वेरिएबल, उस वेरिएबल के अंदर हमको बॉक्स लेआउट लेना है। अब बॉक्स लेआउट हमको क्या लेना है, बाय डिफ़ॉल्ट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है ना, तो हम यहाँ पे वर्टिकल लेने वाले हैं, तभी तो सीधा सीधा दिखेगा। तो मैं यहाँ लेता हूँ एक वेरिएबल बनाता हूँ, रूट नाम से बनाता हूँ, रूट विगेट नाम से बनाता हूँ। चलो VIGET, थोड़ा सा मीनिंगफुल लगता है तो ठीक लगता है। इसकी स्पेलिंग VIT होती है ना, GET होती है। ओके, और इसके अंदर हम लेंगे बॉक्स लेआउट, और उसमें हम ओरिएंटेशन को सेट कर देते हैं OR, आ जाएगा ये बाय डिफ़ॉल्ट OR
IEN होता है ओरिएंटेशन ना, ओरिएंटेशन, OENTA। क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है? ORIENTATION, ये आ जाना चाहिए, लेकिन ये ले नहीं रहा है। देखो इसने ले लिया लेकिन इसने शो नहीं किया है ना। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, वर्टिकल कर दो सिंपल इसको। ये बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है बट विदाउट क्या रीज़न मुझको नहीं पता ये क्यों नहीं आया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो सेम आएगा, ओरिएंटेशन ही रहता है बॉक्स लेआउट का। हो सकता है उसने प्री सजेस्ट ना किया हो। अब एक और बना लो, आप बना लो, रूट विकेट अपने बना लिया। उसके बाद क्या करेंगे अपन, फ़ॉन्ट वगैरह का साइज़ अपने को चाहिए, है ना। तो हमको एक लेबल बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ उसके अंदर का जो आउटपुट आएगा, तो मैं क्या करूँ, इसको दे देता हूँ आउटपुट लेबल दे देता हूँ, LABEL, ताकि हमको समझ में आ जाए हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो यहाँ हम करेंगे लेबल, और यहाँ पर एक आपके पास ऑप्शंस है साइज़ हिंट का, SIZE, साइज़ SIZE, साइड हिंट अंडरस्कोर। इसने लिया नहीं, फिर से कोई बात नहीं, साइज़ हिंट अंडरस्कोर Y, ये होता है ये, ठीक है, इज़ इक्वल टू, हम लेते हैं 0.75 ले लेता हूँ। और जो फॉन्ट है, देखो यहाँ तक इसने ले लिया, साइड साइज़ को इसने नहीं लिया। और फॉन्ट को नहीं यार, फॉन्ट साइज़ को लेना है, फॉन्ट SIZE। एक्चुअल में ना ये मेरी ना रिसर्चिंग मशीन नहीं है, मेरी रिसर्चिंग मशीन कुछ और है, जिस पे मैं एक्चुअल में अपने कोडिंग करता हूँ। उस पर सब कुछ आता है, इसमें मुझको लग रहा है कि 2-3 लाइब्रेरी और इंस्टॉल करनी पड़ेगी। वैसे आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगी, आप केवल कीवी इंस्टॉल करो, ठीक है, आपके जैसे ही मशीन हो गई है। तो ऐसा ये नहीं शो कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि एरर, अगर एरर होता तो देखो यहाँ पे एरर आ जाता। ये एक्चुअल में लाइब्रेरीज होती हैं, सब लाइब्रेरीज होती हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जो कि हम इसमें पास कर रहे हैं, और ये वैलिड आर्ग्यूमेंट्स हैं। बट वो सजेस्ट नहीं कर रहा है, क्या रीज़न है मुझको नहीं पता, ओके, लेकिन है यही, कंफर्म है। फॉन्ट साइज़ को अपन ने ले लिया 50, इसको छोटा बड़ा कर लेना आप अपने हिसाब से। और अब क्या करते हैं, बटन अपन बता देते हैं इसको। तो ये अपन ने एग्जीक्यूशन के लिए दे दिया उसको ऊपर में, है ना, हम वहाँ पे आ गए। अब मैं दे देता हूँ इसको बटन। तो बटन के लिए मैं एक BUTTON एक वेरिएबल बनाता हूँ, क्या बनाऊँ, बटन अंडरस्कोर सिंबल कर देता हूँ, है ना, बटन सिंबल से ये ठीक लगेगा वेरिएबल बटन के लिए। अब इसके अंदर आप ट्रिपल पे दे दो कौन कौन से बटन आपको लेने हैं, ठीक है। आप आप देखो इंटीजर पास नहीं कर रहे हो ना अभी, आप ध्यान रखना, 1 2 3 आप इंटीजर पास नहीं कर रहे हो, क्योंकि हम अभी इंटीजर की कोडिंग नहीं कर रहे हैं। अभी हम क्या करने वाले हैं, उसके अंदर नंबर देंगे लेकिन स्ट्रिंग के रूप में देने वाले हैं अपन, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो इसको आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा भी लेना, क्योंकि अपन नंबर दे रहे हैं लेकिन वो स्ट्रिंग है, ओके। अब ले लो 2 3, ये 3 ऐसे बनेगा। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद प्लस बनता है ना। देखो मैं कैलकुलेटर को ओपन करता हूँ यार, कैलकुलेटर, एक मिनट में ओपन करता हूँ, देखते हैं। इसमें उल्टा है, 1 2 3 यहाँ पे है ना। तो अपन अपने हिसाब से बनाते हैं, यहाँ पे ऐसे रखते हैं, यहाँ पे प्लस दे देंगे ऐसे, इस तरह यूज़र इंटरफेस में, ज़रूरी नहीं है ऐसे ही बनाएं अपन, है ना। तो यहाँ पर मैं दे देता हूँ प्लस, ठीक है, मैं अपने हिसाब से बनाऊँगा, क्यों, उसके हिसाब से चलेंगे अपन। उसके बाद आ जाओ आप, एक काम करता हूँ, एंटर करता हूँ। फिर यहाँ पे मैं दे देता हूँ 4, यहाँ पे दे देता हूँ 5, यहाँ पे दे देता हूँ 6, और यहाँ पे अपन दे देते हैं प्लस हो गया माइनस, ठीक है, ओके। और अब यहाँ पे आ जाओ नीचे, एक मिनट, ये अपन ने यहाँ पे क्या किया, ओके, स्पेस दे दिया है, यहाँ स्पेस हो गया है, तो ये मैंने क्या किया,
अच्छा, ये गलती हुई थी। ओके, चलो अब यहाँ पे आ जाओ। फिर अपन लेते हैं, ये क्या हो गया, 7, सॉरी सॉरी सॉरी, 8, 9। ओके, ये 9 हो गया। अब यहाँ पे मैं दे देता हूँ प्लस माइनस डिवाइड इनटू, ऐसे होता है ना। तो एक मिनट, तो फिर नीचे एक बच जाएगा है ना। तो अपन 0 × डिवाइड इज इक्वल टू दे देंगे इधर नीचे में। तो यहाँ पे क्या दे दूँ, यहाँ पे मैं 9 दे दिया, यहाँ पे मैं डॉट दे देता हूँ ताकि वो डेसिमल पॉइंट के लिए हो जाए। ठीक है, अब मैं नीचे आता हूँ और इसके बीच में कॉमा नहीं है। ओके, और यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे अब मैं दे देता हूँ इसको 0। ये थोड़ा सा टाइम लग रहा है मुझको है ना, क्योंकि मैं देख समझ के कर रहा हूँ कि मैं कैसे बनाऊँ। इनटू एक और दे देता हूँ, यहाँ पे दे देता हूँ अब डिवाइड, और क्या बचा मेरा यहाँ पे, इज इक्वल टू बचा है ना, इक्वल टू। बस इतनी चीज़ें ही तो रहती हैं आई थिंक, है ना। ऐसा ही तो बनेगा आपका। ये अपन सिंपल कैलकुलेटर बना रहे हैं, आप इसमें अपने हिसाब से ऐड कर लेना। फंक्शन उसके हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा, ऐड कर लो। ओके, मतलब इसमें क्या हो गया, आप देखो इसमें साइज़ के हिसाब से 1 2 3 4 4 कॉलम है अपने पास है ना। 4 कॉलम है और 1 2 3 4 रोज़ है। ओके, तो अभी ये ग्रिड लेआउट पे अपने काम आ जाएगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ बटन, और इसको दे देता हूँ बटन ग्रिड नाम से एक वेरिएबल, GRID, सॉरी बटन ग्रिड नाम से एक वेरिएबल ले लेते हैं, और इस पे अपन ग्रिड लेआउट लेते हैं। ग्रिड लेआउट जिसमें कॉल्स होगा आपका, कॉल्स, ये आ गया, कॉल्स हो जाएगा आपका 4। ठीक है, और साइज हिंट, SIZEHINT सॉरी, साइज हिंट _y, ये हो जाएगा आपका अपन ने 0.75 उसका लिया, इसका 2 ले लेते हैं। ठीक है, अब आ जाओ नीचे। अब अपन चलाते हैं बढ़िया एक लूप। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो बटन सिंबल है ना, तो मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर सिंबल, ये ले लेते हैं। एक आई नहीं लेता, आई लूँगा तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं आई नहीं ले रहा हूँ, मैं उसको एक नाम दे रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे फॉर आई लिख सकता हूँ, लेकिन मैं उसको एक नाम दे रहा हूँ ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए कि यार अपन क्या करने वाले हैं। ठीक है, तो फॉर सिंबल इन बटन सिंबल है ना। ठीक है, अब इस पे अपन देते हैं बढ़िया सी एक कंडीशन कि जो बटन ग्रिड है ये, है ना, उस पे क्या करो आप, ऐड विगेट कर दो। ठीक है, और जो टेक्स्ट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस माइनस, इसको आप सिंबल पे ले आओ ताकि ये मैच हो जाए। तो मैं यहाँ लिखता हूँ BUTT बटन, इसके अंदर हमको देना पड़ेगा टेक्स्ट, टेक्स्ट इज इक्वल टू SYMBOL। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, और एक हमको, ये तो पूरा सेट हो गया ना, एक क्लियर बटन लेना पड़ेगा, एक क्लियर बटन लेना पड़ेगा। तो मैं वापस आता हूँ, यहाँ पर एक क्लियर बटन के नाम से लेता हूँ वेरिएबल, इज इक्वल टू CLEAR, यार स्पेलिंग गलत हो गई, CLEAR। ठीक है, ये क्लियर बटन अपन ने ले लिया, बटन BUB
BUTTON, ठीक है, बटन। और इसका क्या करो, जो टेक्स्ट है इस टेक्स्ट को कर दो CLEAR, ठीक है। और इसका जो साइज़ हिंट अपन करेंगे, साइज़ हिंट _y, ये कर देते हैं नन। और इसकी जो हाइट है HEHEIGHT, ये क्या हुआ है, 1 मिनट, ठीक है, हमने कॉमा लगाया है। इसकी हाइट को कर देते हैं हम 7.5। मैं एक दे के देखता हूँ, 100 दे के देखता हूँ, ठीक है, फिर सेट कर लेंगे अगर हाइट का कुछ पंगा आएगा तो। ठीक है, मैंने जस्ट दे दिया एक हाइट। अब यहाँ पे क्या करो आप, हमने क्लियर बटन बना दिया, ठीक है। अब ओके, हमको एक प्रिंट लेना पड़ेगा और एक यहाँ पे रिसाइज लेना पड़ेगा। साइज़ ये हो गया, 1 मिनट ना, 1 मिनट। ओके, ये पहला वाला बन गया, तो ये लेवल बन गया। यहाँ पे एक साइज़ बटन बनाना पड़ेगा हमको, ये एक ग्रिड लेना पड़ेगा। ये हो गया मेरा, ये वाला हो गया। इसका साइज़ हमने डिटरमाइन कर दिया, यहाँ पे ये कर दिया, इस पर साइड पे ये देना है। ओके, तो यहाँ पे ओके। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दे देता हूँ मैं एक फंक्शन डिफ़ाइन करता हूँ। पहले डिफ़ाइन प्रिंट BUTTON बटन टेक्स्ट, ये कर देता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर INSTAN इंस्टेंस, यहाँ पर अपन कंडीशन ये देते हैं कि जो इंस्टेंट टेक्स्ट होगा ना, उसको भी अपने को एक वेरिएबल में सेव करवाना पड़ेगा। तो एक आउटपुट लेबल दे दो, और उसका जो टेक्स्ट है ना, ये मैं कर देता हूँ, इसको प्लस माइनस करना पड़ेगा। प्लस इज इक्वल टू INSTAN इंस्टेंस डॉट टेक्स्ट EXT, ठीक है। और अब यहाँ पे लूपिंग करनी पड़ेगी अपने को, तो रेंज का यूज़ करना पड़ेगा, तभी होगा ये। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पे फॉर बटन इन BOT बटन ग्रिड डॉट, उसका जो चिल्ड्रन है, यस, उस पर हम रेंज पे ले आते हैं इसको। अरे नहीं यार, लिस्ट पे लाना पड़ेगा इसको। तो 1, ओके, ताकि ये अपना प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो जाए। अब इसको बाइंड करना पड़ेगा अपने को, तो मैं बाइंड करने की कोडिंग कर रहा हूँ। तो हम ताकि इसको कोई क्लिक करे तो प्रिंट बटन, तो मैं यहाँ करता हूँ बटन डॉट, इसको बाइंड ऑन प्रेस, ऑन अंडरस्कोर प्रेस होता है PRESS। ये ले नहीं रहा है आज, क्या हो गया इसको। कोई बात नहीं। जो प्रिंट बटन टेक्स्ट PRINT, ये आ गया प्रिंट बटन टेक्स्ट, ठीक है। नहीं, हम गलत नहीं कर रहे हैं। अगर मैं गलत कर रहा ना तो यहाँ एरर आ जाता। मुझे जो था दिमाग में, मैं वो करते जा रहा हूँ। बस आपको पता होना चाहिए आर्ग्यूमेंट्स। ये मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, मेरा एग्ज़ाम ले रहा है आज ये तो यहाँ पर फिर हमको एक लेबल का हाइट भी डिफ़ाइन कर लेते हैं। 0.8 0.10 कुछ दे देते हैं। तो उसके लिए मैं एक डिफ़ाइन करता हूँ, एक रिसाइज लेबल टेक्स्ट नाम से एक वेरिएबल डिफ़ाइन करता हूँ, ठीक है। और इस पे नहीं यार, इस पे अपन एक लेबल भी दे देते हैं इसको,
ठीक है, प्लस उसका जो नया हाइट होगा वो भी दे देते हैं, HEIGHT अंडर स्कोर लेना है मुझको यहाँ पे। ठीक है, अब इस पे क्या कंडीशन देनी है, इस पे जो अपना उसकी हाइट के हिसाब से वो बढ़ेगा, है ना। तो मैं यहाँ लिखता हूँ लेबल डॉट, जो उसका फॉन्ट साइज़ रहता है वो फॉन्ट साइज़ क्या हो जाएगा, 0.5 तो है, ठीक है, इनटू जो हाइट रहेगी किसकी, लेबल की हाइट, लेबल इनटू HEIGHT, उसके हिसाब से ये अपना काम करता रहेगा। ठीक है, अब एक और चीज़ ले लेते हैं, आउटपुट लेबल, ठीक है, डॉट बाइंड, तो जो हाइट है HEI देखो नहीं, HEIGHT नहीं आया, ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रिसाइज लेबल टेक्स्ट। ठीक है, ये अपन ने वहाँ पे सेट कर दिया। अब जो रिज़ल्ट है इंस्टेंस पे अपन उसको देख लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, डिफ़ाइन RESULT, रिज़ल्ट नाम से बना लेते हैं एक वेरिएबल। इसको एक काम करता हूँ, रिज़ल्ट नहीं करता, इसको कर देता हूँ इवेल्यूएट रिज़ल्ट करता हूँ थोड़ा सा, ताकि क्लियर हो जाए जब मुझको रिज़ल्ट कहीं और यूज़ करते बनेगा इंस्टेंस। ठीक है, इस पर क्या कंडीशन रहेगी कि अभी फ़िलहाल स्टार्टिंग पे वो तो ब्लैंक रहेगा, तो मैं इसको कर देता हूँ जो आउटपुट लेबल है अपना डॉट टेक्स्ट, वो तो आप कर दो इसको फ़िलहाल के लिए ब्लैंक, स्पेस देखें, ओके। और क्लियर लेबल तो अपन ने किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्लियर लेबल तो करने के लिए क्लियर बटन पे जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ बाइंड ऑन प्रेस PRESS सी, एक मिनट, CLEAR लिया नहीं ये, क्लियर _LABEL ओके। तो इस यहाँ पे ये एरर ला रहा है, एरर क्यों ला रहा है भाई, एक मिनट, यहाँ पे एरर क्यों ला रहा है, क्लियर नॉट डिफाइंड, अच्छा अच्छा, तो क्यों ला रहा है भाई, मैंने क्या गलती करी है, ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, पहले यहाँ पे अपन स्ट्रिंग को पास करके फिर काम करते हैं। ठीक है, मैं उल्टा नहीं करता, चलो मैं इसको हटाता हूँ। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ठीक है, पहले अपन उल्टा चलते हैं, चलो जैसा ये चाह रहा है वैसे ही करते हैं। स्ट्रिंग पास करते हैं जिसमें EVEL, क्या हो गया, ये शो नहीं कर रहा है आज, ठीक है कोई बात नहीं, EVEL सॉरी AL होता है इसलिए शो नहीं कर रहा था ये। आउटपुट लेबल डॉट टेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे ये आ गया जो हम वहाँ पे लिखेंगे, अदरवाइज़ तो मुझे अदरवाइज़ करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पर स्टार्टिंग पे ही लेना पड़ेगा इसको। तो मैं क्या करता हूँ, इंस्टेंस के बाद में ना यहाँ पर मैं इसको ट्राई करता हूँ और इसका इंडेंटेशन प्रॉपर सेट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब मैं ट्राई एंड एक्सेप्ट में, तो हमको पीछे जाना पड़ेगा, EX, ये हो गया। एक्सेप्ट में इसका सिंटैक्स एरर SYNT, ये आ गया सिंटैक्स एरर। इस पे ये कंडीशन दे देता हूँ कि भाई वो जो आउटपुट लेबल आपका है डॉट टेक्स्ट,
जो हम बनाएंगे वहाँ पे ग्रिड पे, वो आपका हो जाएगा यहाँ पे पाइथन syntax एरर, ये ऐसा दे देगा। ठीक है, प्लीज़ ट्राई अगेन ऐसा कर दूँ? नहीं, इतना रहने देता हूँ, इतना काफ़ी है। और नीचे आ जाओ। एक बार एक मिनट, हमने क्या नाम से लिया है इसको? ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा, मैं इसको इसको बाइंड कराना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो मुझे डिफ़ाइन के नीचे आना पड़ेगा क्योंकि मुझे पूरा हटना पड़ेगा। तो मैं लिखता हूँ बटन ग्रिड डॉट, उसका जो चिल्ड्रन है उस पे जो फर्स्ट लेंथ होती है, मतलब ज़ीरो इंडेक्सिंग पे अपन बाइंड, यहाँ पे कर दो ऑन प्रेस इज इक्वल टू ये जो अपन ने लिया है EVAL इवेल्यूएट रिजल्ट है ना। तो एक्चुअल में ना यार बताऊं, पाइथन एडवांस यूज़र इसको आसानी से समझ जाएंगे। इसमें सारा खेल ना लॉजिक का है, आप कब किसको कितना रेफरेंस देते हो उसी से समझ में आता है। ठीक है, नहीं तो आप अगर डिफाइन प्रॉपर नहीं कर पाए ना, तब आप यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये जो चल रहा है इस पर कंफ्यूज मत होना, आप बहुत ध्यान से इसको स्टडी करोगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं। अदरवाइज़ कुछ भी क्लियर नहीं होने वाला है, ठीक है। और सबसे अच्छी बात यह है पाइथन में कि ये इंग्लिश डिक्शनरी के वर्ड लिया हुआ है, तो क्लियर हो जाता है। ऑन प्रेस का मतलब यस दबाना, सिंपल सा बात है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना। देखो मैं भूल गया हमें कहाँ पे था, मैं ओके यहाँ पे मैंने कर दिया। अब इसके बाद मुझे अब करता हूँ मैं, ठीक है। अब मैं फंक्शन डिफाइन करता हूँ एक क्लियर लेबल का। क्लियर लेबल एक्चुअली मैंने इसको पहले ले लिया, मैं इसको पहले लेके निपटाना चाह रहा था लेकिन उसने मुझे लेने नहीं दिया इसको। तो कोई बात नहीं, अपन अब ले लेते हैं इंस्टेंस। ओके, कंडीशन पे आ जाओ। यहाँ पे आप ले लो एक तो उसको ब्लैंक करना पड़ेगा हमको। तो आउटपुट लेबल डॉट टेक्स्ट जो है वो मेरा हो जाएगा क्या, ब्लैंक। नीचे क्लियर बटन डॉट बाइंड, ओके, ऑन प्रेस इज इक्वल टू क्लियर लेबल। देखो अब आ गया ये, है ना। हमारा लगभग लगभग सारा कुछ क्लियर हो गया है। अब एक काम करता हूँ, अब ये जो हमने किस नाम से लिया यार उसको, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हमने क्या नाम से लिया है, क्या नाम से लिया है, क्या नाम से लिया है, रूट विगेट ओके। अब मैं रूट विगेट, ठीक है, डॉट ऐड विगेट, ठीक है। पहला वाला कौन सा, आउटपुट लेवल है ना, हाँ आउटपुट लेवल, ये हो गया एक पहला सबसे ऊपर वाला OUT आउटपुट लेवल, ठीक है। इसका कोडिंग कंप्लीट हो गया है। दूसरा हमारा आ गया बटन ग्रिड, ठीक है। बटन ग्रिड अपन ने बनाया था ना, तो बटन ग्रिड का ले लेते हैं। तो रूट डॉट ऐड विगेट, ये आ गया आपका बटन ग्रिड, ठीक है। तीसरा विगेट डॉट ऐड विगेट, और तीसरा अपना अपन ने वो क्लियर बटन बनाया था, क्लियर बटन, यस ये वाला। तो CLEAR ये आ गया, ठीक है। बस ये तीन चीज़ हो गई कंप्लीट। अब वापस आप रिटर्न कर दो रूट विगेट को,
सिंपल, ठीक है। और वापस हो गया हमारा पूरा डेफिनेशन कंप्लीट, डिफाइन। हम क्लास पे वापस आ गए और यहाँ पर मैंने क्या बनाया नाम यार, माई ऐप दिया है ना मैंने, ठीक है, माई ऐप दिया है। इसको ना शरद ऐप कर देना था, मुझे अच्छा लगता है अपना नाम, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ शरद ऐप डॉट, नहीं डॉट नहीं यार, इसको फंक्शनाइज करके यहाँ पे मुझको इसको रन करना पड़ेगा। क्यों नहीं आ रहा भाई, क्या हो गया? इंडेंटेशन का प्रॉब्लम है। यस, क्लास के नीचे, यस हो गया ये प्रॉपर, ठीक है। तो ओके, ठीक है, ये प्रॉपर बन गया है ना। मैं अभी काम करता हूँ, अब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और देखता हूँ क्या क्या एरर आ रहा है। मुझको एरर तो नहीं दिख रहा है, कंडीशन हम आएगा भी तो देखना पड़ेगा कहाँ पे एरर है, ठीक है। चलो पहले तो एग्जीक्यूट करते हैं, फिर एरर समझते हैं कि आया कि नहीं आया। तो यस, ये देखो ये आपके सामने आ गया, ठीक है। ये आपका प्यारा सा कैलकुलेटर है, ठीक है। और ये अपन ने उस पर एक छोटा सा नाम दिया हुआ था और ये बटन वर्क कर रहा है, ग्रेट, ठीक है। तो मैं इसको पहले क्लियर करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ 28 प्लस 60 करता हूँ इज इक्वल टू 88। यस, ये वर्क कर रहा है, ठीक है। मेरा पूरा इंटरफेस वर्क कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इसके हिसाब से अपना कुछ सेट करना है आप सेट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके बढ़िया। इज इक्वल टू, ये देखो पाइथन सिंटैक्स एरर जो अपन ने यहाँ पे एरर दिया हुआ था, ठीक है, आ गया ये, ठीक है। तो यस, ये प्रॉपर काम कर रहा है, ओके। तो होप आपको समझ में आ गया होगा, ये थोड़ा सा एडवांस है ना। और कीवी के बारे में आप जब प्रॉपर पढ़ोगे ना तो आपको इसके जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, ये सब जो आर्ग्यूमेंट्स हैं ना, ये आर्ग्यूमेंट क्लियर हो जाएंगे। और ये आसानी से नहीं होगा, ये आर्ग्यूमेंट्स आसानी से आप जान नहीं पाओगे, आपको इसके लिए सच में प्रैक्टिस चाहिए। क्योंकि हाँ, जब हम किंटर के साथ काम करते हैं या फिर कोई ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का बहुत ज़्यादा आपके पास जब काम रहता है ना, तो ऑटोमेटिक आपको याद रहता है, आपको किसी चीज़ की डिपेंडेंसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और आप आउटपुट पे देखो, आउटपुट पे देखो क्या दिया हुआ है, इन्फो, ठीक है, ऑटो एट SDL2 इनपुट प्रोवाइडर, इन्फो देखो, विंडो, वर्चुअल कीबोर्ड। आप केवल नाम पढ़ो, नॉट अलाउड वगैरह छोड़ दो। वर्चुअल कीबोर्ड, एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन, मेन लूप, NPOT टेक्सचर सपोर्ट, देख रहे हो, ठीक है। क्या मतलब है ये सब का, पर्ज, फिनिश, लॉगर, टेक्स्ट, विंडो, ओपन GL, ठीक है। ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है कि आपके ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के हिसाब से आपको आउटपुट दे रहा है, ठीक है। ये अच्छी चीज़ क्यों है, मैंने स्टार्टिंग में बताया, कीवी क्या करता है ना, मशीन के हिसाब से सब चीज़ें निकालता है और बहुत अच्छे तरीके से। जैसे देखो NVIDIA GeForce का मेरा ग्राफिक कार्ड है, ठीक है, उसने उसके हिसाब से पूरा पैकेज डिज़ाइन किया, बहुत प्यारी सी चीज़ है ये, ठीक है। मतलब आपके पर्टिकुलरली सिस्टम के हिसाब से करता है और बहुत अच्छे से होता है, मल्टी यूज़र प्लेटफॉर्म, इसलिए मैंने इसको बोला। तो गाइज एक बार इसको करके देखना आप लोग, ठीक है। और कोई दिक्कत आती है ना तो बताना। हाँ, यहाँ पे दिक्कत क्या आएगी मैं आपको बता देता हूँ। दिक्कत आपको इसमें इंडेंटेशन की आ सकती है, तो थोड़ा इंडेंटेशन पे ध्यान देना, प्रॉपर इंडेंटेशन होना चाहिए, अदरवाइज बहुत मुश्किल जाने वाली है, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करने में दिक्कत जाएगी आपको, ओके। तो थोड़ा सा ध्यान देना और कोड को अच्छे से समझ लो, ध्यान से देखोगे 4-5 बार ना तो आपको पूरा कोड समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो ओके, इस रोकता हूँ इस ट्यूटोरियल को यहाँ पे, चलो ओके।